जैसे है ना तना इसे दुश्मन का नाम क्यों ले दिया काम का केडी है ना उसका नहीं मेरा वो के कर दे हाँ। ले भाई मैं तो इसके ऊपर गाना होंदा है कोनी वास्तव में जो उस दिन का प्रोग्राम था ना उसके ऊपर होंदा भी कोनी अच्छा कमाल लेकर आया था भाई इंद्रासन तार दिया मानसा ने जब मेरा मन मनु यार तू तो गलत लिखने लग गया। अच्छा काश के मैं वो प्रोग्राम ना देखता क्योंकि इतनी लिखने लग रहा है सारे मैं भी लिखे जाऊं और लेकिन मेरा मन मनु हो गया यार ऐसा नहीं लिखना चाहिए। मासी जी एक सॉन्ग डाउन हो माफी चाहूंगा काटूंगा बात ना आपको। हाँ सॉन्ग डाउन हो गया सही बात है गढ़वा बेंज को तरफ। आपसे ये जानना चाहूंगा मासी जी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे गढ़वा बेंजू की गढ़वा की शुरुआत करने वाले कौन हरियाणा के अंदर? औरत की गिला अखियां चार ना करिए दे जागी धोखा दिल ते प्यार न करिए मानी ना बात बोला बेटा दोसर डोक्या पाके आप डट जेगी। तो जब से मास्टर जी बीमार हुए ना वहीं से इस सिस्टम में कमी आनी शुरू हो गई थी क्योंकि एक जो फिर वो गाया तो ना आखिरी सांस तक है मास्टर जी ने। भाई हरियाणा के बहुत ही धुरंधर कलाकार जो लगभग 3 दशकों से माँ बोली की जो है सेवा कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मासे आज़ाद सिंह खांडाखेड़ी से आज के पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मासे जी हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कई दिन का बाट देखो तर अपनी बात तो हुई गणे दिन में बनी तो गणे दिन में लेकिन 4 दिन कई दिन हो गए मन भी मजा आया। हाँ तो गणे मतलब गुब्बारा बन रहा है गणे क्वेश्चन आ रहे मेरे माइंड में नो को नहीं समझ में मेरे स्टार्ट करते करूं पूछू करते हैं समझ में मेरे भी कौन यार तू पूछेगा केर मैं बताऊंगा के। तो भाई माँ बोली जो हमारी हरियाणवी माँ बोली है उसका गौरव बढ़ा बहुत सारी गजब की रागनी जो है वो लिखी है मासी जिया ने और गाई भी हमें बहुत बेहतरीन। आपने सुना होगा तू जा बंदड़ी 42 चाहे श्रृंगार रस की बात कर लें आप चाहे आप करुण रस की बात कर लें बैल की रागनी अखम पानी है सुन के ने और चाहे आप वीर रस की बात कर लें ये रस तो मासी जिया ने मतलब बड़े पसंदीदा रस रहे हैं। वीर रस है करुण रस है और श्रृंगार रस है। तो मासी जी शुरुआत की अगर मैं बात करूं क्योंकि हर किसी की स्टार्टिंग हो आगर है जी तो आप इस फील्ड में किस तरह आए स्टार्टिंग किस तरह हुई आपकी? स्टार्टिंग तो भाई मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा आपने इंटरव्यू बहुत देखे होंगे लेकिन आज जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है ना इससे मन हिचकिचाहट है कारण है उसका थोड़ी सी उम्र में मतलब मेरे तो ये कम से कम भी 17-18 साल छोटा है लेकिन विद्वान बहुत है इसके अंदर ज्ञान बहुत है कि स्टडी करी है और अब बच्चा ने पढ़ाने भी लग रहा है सोच समझ के जवाब देने पड़ेंगे के बेरा के पूछ सका है। वास्तव में आपने इसकी स्टार्टिंग देख भी ली होगी कि इस प्रकार से बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे आपने। तो वह शुरुआत तो जैसे खटका नहीं हो किसी का खेल का खटका किसी का पढ़ाई का खटका किसी का नहीं है भाई मनो तो फौजी बनना है मनो तो पुलिस में लगना है मनो तो IAS बनना है। इस प्रकार से अपना तो जड़ा ही भी गढ़वा की थाप सुन जाती ना ढोलक की सुन जाती चाहे डेरू बाजदे सुन जाते आप थोड़े पहुंच लेंगे आधी रात में भी बस न्यू शौक बन गया था। बस कितनी उम्र थी मासी जी उस टाइम पे आपकी? मेरी तो उम्र की तो जैसे बच्चा समझना शुरू करा है ना उसी उम्र से मना सुनने का शौक हो गया था। जैसे ही चाहे नू मान लो 3 साल का बच्चा समझना शुरू कर दे 4 का कर दे है 2 का कर दे है अपना घर तय मात्र 50 मीटर दूर परस है ओड़ा बजनी आ कर दे गौशाला के। अच्छा स्टार्टिंग ओड़त हुई थी मतलब शौक सुनने का उनने सुना कर दे उड़त उन्हें तो शौक लग गया है। गढ़वा बेंजू के कलाकार मतलब उस टाइम पे राजगी संजिया ही बात करा या फिर और पुराने कलाकार रणबीर भी मेरे ख्याल में पुराने कलाकार हैं। हाँ मेरे से सीनियर है ना। हाँ और भी कलाकार बाली शर्मा सारे मेरे से सीनियर हैं। हाँ हाँ मेरे बैच के तो सुनील भी जैसे गायकी में तो सीनियर था मार्केट के हिसाब से और मेरे से तो बीरपाल भी मतलब है स्टेज पे पहले आया था। मेरा तो स्टार्टिंग में जैसे मैं पढ़ा गढ़वा बेंजू का मन इतना नॉलेज भी कौन था मनो शुरू में ढोलक पेटी वाले भजनी सुने थे। अच्छा महावीर भजनी थे निजापुर के मन कई जगह बताया क्योंकि मेरा उसका चस्का लग गया उनका जिक्र आया बिना तो मेरी शुरुआत को नहीं हो
उनके भजन सुना करते, और वो मेरा गजब का खटका था उन चीजा अच्छा। का। तो गढ़वा बंजू तो मैं 10वीं के पेपर देके लुधियाना चला गया था। हम्म, ओड़ा मन पहली कमाई अपने छोटा सा एक डेक का जुगाड़ करया, उसमें सुनने लगा था। फिर ये नए नए आए, मेरा शौक दब गया था। छोटा सा मैं गान भी लग गया था उस टाइम स्कूल काल में, 7वीं 8वीं में कोई कौन सा सन की बात है मासी जी? देख सना का मेरा याद को नहीं, मेरा 2 सन याद रहा है ओका छोड़े के बस, अरे अच्छा। पीण लग गया उसके। और जैसे हमने 89 88 में 10वीं के पेपर दिए, 89 में शायद। तो फिर ओड़ा है ना इनके फोटो है देख दे, और अंडी मतलब गढ़वे का गला बहुत बढ़िया। गढ़वा में एक आदि पहले सुने थे ना गांव में, उस गढ़वा में यार जो कंपटीशन के गढ़वे बाजार इनमें चेंजिंग गजब की पाई, मैं तो कमाल कर दिया भाई, एकदम से नया हो गए। तो गेला काकर का नया नया रिवाज, सुनील भाई का गेला था स्टार्टिंग में शायद, यो एक डिगल का रघबीर वो बजाया करता काकर। मेरा तो फिर एकदम तो दोबारा से फिर शौक बड़ा मार गया, मन लुधियाना छोड़ दिया था। लिखाई की बात करा, लेखन की बात करा, हाँ मतलब वो भी आपने बचपन से शौक रहा है? बचपन से शौक रहा है। जैसे ये शौक है पहले मनु सोचा करता रागनी तो जो पुराने कवियां की प्रचलित है ना, जानू इन्हें का काम था लिखना, और इन्हें की गाड़ी है सबने। मननु बेरा कौन था कि ये और भी कोई लिख सकता है। दोबारा से फिर इनके जो ये आए ना, ये अपना राम कुमार जी जुवाड़े, बालकृष्ण जुवाड़े, भाई अपना भाई कमल सिंह कुट्ठी वाले, तो ये मैं सुनने लगा विनोद शास्त्री जी सोरखी वाले। एक भाई और है जिनका मैंने नाम सुना था, अशोक भाई गुणा से। तो मैं यार रागनी कोई भी लिख सकता है, फिर मैंने शुरू कर दी। तो शुरू में तो भजन था, एक लिखा था क्यों चिंता करता है इंसान बेचारे, रटो मना मेरे प्यारे। उस टाइम यो गाना आया था, कब आओगे मेरे बंजारे, शायद मनाड़े सीत है। एक जैसे बहुत पुराना भजन है, एक जैसे आम शुरुआत करा करना जब भी गा रहे तेरे पूजन को भगवान, उस पे एक कृष्ण जिया का भजन लिखा था मैंने। इस प्रकार से स्टार्टिंग लिखण की करती थी। एक रागनी आई थी मासी जी श्रृंगार रस की, बहुत कमाल की, मतलब ई रांझे की तू जा बंदड़ी वैली। वो देखिए वो श्रृंगार रस की रागनी नहीं थी, वो वीर रस था। वीर रस जी, श्रृंगार रस दो प्रकार का हो गया ना, संयोग और वियोग। हाँ हाँ, वो वियोग तो में वो आ गया फिर छोड़ के जाओ थी उसको। हाँ, छोड़ के जाओ, वीरे हाँ, एक किस्म से सैड सॉन्ग भी बोल सकते उसको। और गुस्सा में मतलब किसी से किनारा कर लेना, मतलब उसको उलाने देना, इस प्रकार का वियोग श्रृंगार में आ गया। हाँ, वियोग श्रृंगार। वो कब लिखी मासी जी? वो लिखी मैंने मेरे ख्याल में 2000 का आसपास, 2000 का आसपास ही लिखी है वो। और काफी चटपटी रागनियां भी आपने लिखी हैं, उनको मासे बाली शर्मा ने गाया है। हाँ, वो स्टार्टिंग में लिखी। जमा वो एक दो भजन मनोड़ जैसे लुधियाना लिख लिए, 2-4 कृष्ण जिया के भजन लिखे, फिर मनून तो गान की शुरुआत कर ली थी। जैसे मन ले जाने लगे थे ना गांव के जो पुराने मेरे सीनियर गढ़वे बजाने वाले थे, रेडियो सिंगर है एक अपना गांव से, रामेर सिंह नागर, अब रिटायर हो गए। बहुत सुरीले बंदे हैं, अनपढ़ थे, बेलदार की नौकरी किया करते। मनाई भी मिले 15-20 दिन पहले। अच्छा, मना उनके शरण देना रो पड़े, आदमी रोन लग गया, मतलब बूढ़ा हो रहा है। उनका सत्संग में मतलब मन ले जाने लगे थे वो बाहर। फिर तो मैं 2-4 भजन अपने इस प्रकार के फिर ये लिखी शायद 95 में, 94-95 में। सुनील दुजानिया में मिल गया बस स्टैंड पे रोहतक। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वो जाना था उसने। मैं कौन जानू था, मैं उस टोल में जब गया कौन था। ने बोला भाई सुनील बैठा है, तो मैं कहा भाई चल मिल के आवांगे। वो भाई बोला चल मिलांगे। और उस टाइम दिमाग कुछ और टाइप का था, तो हमारे बीच में को नहीं, बीच में हमारा जैसे प्रेम बहुत ज्यादा रहा है सुनील का, मेरा प्रोग्राम भी खूब कटे। उस टाइम मनु सोचा करता, मेरा थोड़ा सा और टाइप का सिस्टम था। जैसे जो चटपटे है कलाकार थे ना, वो मेरे ज्यादा पसंद कौन थे। अच्छा, स्टार्ट। हाँ, मैं जैसे राजकिशन जिया की बहुत ज्यादा, मैंने क्रमपाल शर्मा जी को भी सुना, बहुत ज्यादा मैंने मास्टर सतबीर जी को भी सुना। तो इन लोगों को मैं ज्यादा पसंद करा करता। मखा भाई सुनील अच्छा कलाकार है, फिर बोला मैं यार फेटांगे, मैं चाल भाई। तो मन में थोड़ा सा नु भी था, कई बार किसा भी हो आदमी का। तो हम मिले,
उस टाइम शराबबंदी हुई थी। बंसीलाल जी ने करी थी वास्तव में। हाँ तो छाणुआ की? हाँ उसी टाइम ही की बात है ये। हम्म, तो वो उन्होंने बोला भाई वो मेरा दोस्त है, हम्म, वो हमारे से बहुत अच्छे से लिखे से मिला सुनील। हम्म, और यो रागनी लिखा करे हम्म, मेरा दोस्त बोला। हम्म, उन्होंने बोला भाई एक आधी ले रहा हो तो देखा उसका ले जड़ जा रहा अच्छा था। हाँ हाँ मेरी जेब में कुदरती है वो भजन पड़ा था, एजी एजी शराबी लागे खान मड़ाई। हाँ वो 6 लाइन की रागनी थी हाँ, पूरी बड़ी। हाँ, उन्हें देख के सुनील ने पूरी पढ़ी बात, हम्म, ने बोला भाई लखा बढ़िया है, हम्म, पर यार इन कौन सुनेगा कौन गाओगा। हम्म, चटपटी रागनी लगे। अच्छा तो फिर सुनील भाई का कहना था मैंने 2 ही दिन में हाँ, 8 रागनी लिख दी। अच्छा उस टाइम जो भी नए नए गाने आए थे उन सुने गया और गले गले लिखे गया। तो हम फिर उड़ दुजाना चले गए। तीसरा चौथा दिन तो जा लिया हम। सुनील को नहीं पाया गरा गरा माता जी थी हाँ। भाई, उनके चरणों में एक बार फिर नमन है माता जी के। बहुत मतलब एक देवी जैसी होती है ना, ऐसी औरत है सुनील भाई की माता जी। और पिताजी भी थे, चाय पानी पिया बैठे बतलाएंगे। फिर हाँ मैं ऊपर जा बैठे उसका कमरा में उए बिना ही पूछे पिताजी उनके नु बोले बोला भाई बाहर जा रहे हाँ जाओ को। माता हूँ हमें बुला रखे हाँ और हमें मिलके जावांगे जकोडे भाई हो। हमें ऊपर कमरा में बैठ के थोड़ी देर पास फिर आगे बोला भाई बस नहीं आओगी 3 बजे पास फिर तो हम कदे दूर तारे हो। अच्छा जैसे समझाया कर बड़का न हाँ। बड़के तो थे उस टाइम। और बेटा लेट ना हो जियो तमें वो आवो को नहीं आज मखा ताऊ चाह पीवांगे हमें तो। और हमें भी जम गए सुनील तो फिट के जाना हाँ। तो नुए लागे था जणु अपना घर में बैठे जो जैसे मर्जी बदलावा नू लागे था। तो वो एक कप चाय का और लिया। फिर हमें चाह पींदे हमारा मूड बदल गया, मानना यार चल के बिरा आज नहीं आवे। तो मूड दिल्ली कर लिया। रोहतक बस स्टैंड पे आगे रोहतक तो उस टाइम वो मेरा दोस्त है चिड़ी से है बिल्लू, वो बाली शर्मा तो जान लग गया था उस टाइम। अच्छा नु बोला शर्मा जी तो बात करांगे वहाँ कर ले भाई। तो बात करी उसने शर्मा जी तो बात होगी जी मेरा दोस्त है रागनी लिखा है और रागनी लिख रखी है आपने दिखावांगे। बोला भी आ जाओ। हाँ मैं शाम ने 5:30-6 बजे सी उड़ा पहुंच गए भिवानी। वहां जाके शर्मा जी ने पढ़ी रागनी। फिर उनकी तर्ज तर्ज बताई मैंने बंजू बजा के बंजू बजाना सीख लिया था मैंने मेरा जो का। अच्छा मतलब जितना का मन गाना हो उतना का मैं खुड़का लूं बंजू। बोला मैं बढ़िया रागनी है। 1 हफ्ता में उनकी रिकॉर्डिंग कराई। उड़ा रोहतक करके आए? नहीं दिल्ली दिल्ली हाँ मैना कैसेट कंपनी में। फिर वो पसंद भी लोगों का आगे स्टेज पर भी गाना लगे। फिर मैंने उसी 5-7 कैसेट और लिखी। फिर बहुत जल्द गुड़गांव प्रोग्राम हो गया। गुड़ मास्टर जी पालेराम जी ब्रह्मानंद मलिक जी पंडित जगन्नाथ जी रणबीर जी और बाली शर्मा जी इनका सारे का प्रोग्राम था। मन्ना खटका तो मेरे पहले था। मास्टर जी का पालेराम जी का मना रंग काट सुना न हो चाड़ा पाड़ दिया उन आदमिया ने। एक न तो रागनी ठा राखी बिस्तर पर तो चलिया उठका आवने लगा ते वाला पालेराम जी ने। और मास्टर जी ने रागनी ठा राखी थी जान पटन के डर का मारा भीतर बढ़ गया रोक है। और ले मत तो इसके ऊपर गाना होता है कोनी। वास्तव में जो उस दिन का प्रोग्राम था ना उसके ऊपर होता भी कोनी। अच्छा कमाल लेकर आया था भाई। इंद्रासन तार दिया मानसा ने जमन मन मेरा मन मानो यार तू तो गलत लिखने लग गया। अच्छा काश के मैं वो प्रोग्राम ना देखता क्योंकि इतनी लिखने लग रहा सारे मैं भी लिखे जाऊं और लेकिन मेरा मन मानू हो गया यार ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। फिर मैं ये जैसे जाब नडी बैली बन मराया करूं छाई घटागन घोर देश बचाना से इस प्रकार की रागनी लिखने लगा ये स्टेज पर गाने लगा। अच्छा और तो मतलब प्रभावित हो आप उन कलाकारों काफी हाँ अच्छा अच्छा। तो भाई आप देख सको हो क्योंकि अपना हरियाणा तो मास्टर जी वो है कदे दादा लक्ष्मी सांग दिखाया गया सारी रात जगाया करदा
कदे दादा लक्ष्मी सांग देखा के सारी रात जगाया करदा, कदे मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करदा, क्या बात। कदे धनपत सिंह भी मिठी लै मैडे लीलो चमन सुनाया करदा, और कदे फौजी मेहर सिंह साथ रहनी है गाय के खूब रुआया करदा। आज राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे कोई भी गाता ना, सारा धुमसिक गोरी समझ में कुछ भी आता ना। बस ये कितना परिवर्तन मानो हो, पहला का जो दौर रहा है और ईब का जो दौर चलन लगे। हालांकि देखो हम इस बात को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग सारी चीज बदल रहा है जी। क्योंकि पहले सांग थे, सांग के बाद मतलब यो गढ़वा बेंजू का दौर आ गया जी। ईब दौर अलग प्रकार का रहे हैं। तो पहले का दौर में ईब के दौर में आप कितना का फर्क मानो हो? जैसे गाने बजाने का कोई फर्क नहीं है, फर्क हो गया जैसे साधन संपन्नता का। एक तो हाँ, जैसे पहले मनोरंजन का जरिया ही नहीं था हमारे पास और कोई, रागनी के सिवा हरियाणा में तो सांग हो गए, भजन हो गए, और अपना जैसे फिर ये गढ़वा बेंजू का जो दौर आया, इनमें किसी भी दौर को आप उठाओ, जैसे ही गढ़वा बेंजू आया सांग डाउन हो, माफी चाहूंगा काटूंगा बात ना आपको। हाँ, सांग डाउन हो गए, सही बात है, गढ़वा बेंजू का दौर। हाँ। आपसे ये जानना चाहूंगा मास्टर जी, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, हाँ। गढ़वा बेंजू की गढ़वा की शुरुआत करने वाले कौन हरियाणा के अंदर? जैसे शुरुआत की अगर बात करा, जितना का मैंने सुना है, मेहर सिंह जी गढ़वा पर गाया करते। अरे एक आपने रागनी सुनी हो, रेडियो पर आया करती खूब, देवी बामन छुट्टी आ रहा मैं लियाऊं सो गढ़वा ठाके, सुनी हो तो रेडियो पर काफी आया करती। तो उसी टाइम का है गढ़वा बेंजू, मतलब है प्राचीन है, ज्यादा प्राचीन नहीं कह सकते, सांग पुराने हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इसने प्रगति करी है, पंडित जगन्नाथ जियों की ज्यादा देन है वो जैसे एक पहले एक गढ़वा पकाए जाते, उसके बाद पंडित जी ने 2 गढ़वे बंधवा लिए, धीरे धीरे फिर बेंजू के गले जुड़ गए, फिर इसके अंदर हारमोनियम आ गया, पंडित जी ने धोती का पल्ला पकड़ के नन्नू घूम घूम के गाना शुरू कराना। अच्छा, वो काफी अट्रैक्शन का कारण रहा। और ये वाले तो कौन मेरा मतलब ढोलक की डाल भी बजाते हैं, 1-2 तो मेरा शिष्य है, और मेरे पास रहे हुए कई साजन ऐसे हैं गढ़वा न ढोलक की डाल बजा सकते हैं। जैसे मैं जिक्र करूं अपना मुकेश एचडी से, नू कौन मेरा गढ़वा न किस स्टाइल का बजा सकता है। अच्छा, डिस्को भी बजा सकता है गढ़वा, अच्छा, वेस्टर्न भी बजा सकता है। फिर कपिल बड़म्बा है, मस्त छोरा है, तो पुराने इनसे भी पुराने कलाकार मुकेश खरकिया है, बहुत अच्छे अच्छे मटका वादक, और भी गणे बालक है, मतलब है जो लाइन में काम करे, प्रदीप बिठमड़ा से, और भी एक आधे मेरा नाम घाट याद है, बहुत अच्छे अच्छे। मास्टर जी, इस लाइन में अगर आप गुरु की बात करा, हाँ, तो गुरु का भी बड़ा अहम रोल हुआ है, तो आप ने फिर गुरु किसको धारण कराया? जैसे गुरु की अगर बात करें तो मन्ना को नहीं लगता कि गणा है अहम रोल होगा। अच्छा, गुरु तो जैसे एक श्रद्धा होती है, वो किसी एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से क्या सीखा, मना कर दिया था, पत्थर की मूर्ति बना के सीखने लग गया, सीख गया ना वो, और कितना पारंगत था वो उस कला के अंदर। बिल्कुल। जैसे ये इकट्ठे गाया बजाया करते था। हम रामेर सिंह नागर जी, उनका एक कमरा पे, उनका मकान पे, जैसे एकांत में मैस मूसा का बना लिया, तूड़ी का बना लिया, ओड़ा सीखा कर दिया, ओड़ा मतलब गाया कर दिया, कौन सा किसा गाना आवे है। तो मेरे बड़े भाई थे, एक्सपायर हो गए, ईश्वर सिंह जी, वो छुट्टी आ रही थी, फौज में थे वो, उनने भी गाने का शौक था। जैसे मेरा बाबू दो रहा काका बेटा माचिस बजा के गाना लग जाते। अच्छा, तो उनका मेरा साथ में जाना हो गया। उनके तो वो पुराने साथी थे, मैं नया जुड़ा था, सारे ने गाली जब वो मेरे तीन बोले तू भी सुना भाई। अच्छा, तो भाई साहब ने बोले जो भी गावा है, बोले गाओ तो ठीक सही हो, बढ़िया गावा है। अच्छा, फिर यो नुगरा है। अच्छा, हाँ, मन जब तीन नुगरा कौन बेरा है। भाई साहब ने बोले आज तेरा नुगरा का है जिसका गुरु नहीं हो। हाँ। और आज जो जिस जड़ा तूने सीखा ना, जिसने तू मानना है, मन इस पे सीखा है, उसी का नाम लेना है। मन तो जिसका सुन रहा उसे पे सीखा मन तो आज भी। हाँ। मैं किसी कलाकार को सुनता हूँ ना, जो रोज गाना ले ना, उन पे भी सीखूं आज भी, ताकि यू इसमें बदलाव के है।
इसका प्रॉफिट क्या है, इसका लॉस क्या है, मैं आज भी सीखूं। मतलब जितने आप सुन रहे हैं सारे गुरु, मैं भाई तो फंस गया तू। फिर मैंने भाई साहब का नाम ले लिया, क्योंकि गाया तुम्हें भी करते हैं, हाँ शौकिया थे भले ही। हाँ। मैंने भाई साहब का नाम ले लिया, ईश्वर सिंह जी का। आपने उस रागनी में भी जिक्र कर रखा, गुरु ईश्वर सिंह नू कहते हाँ एतबार ना हाँ हाँ करिए, हाँ तू जा बंदरी बहनी और हाँ हाँ। तो 2 लाइन मास्टर जी उसकी हो जाए। गुरु ईश्वर सिंह नू कहते एतबार ना करिए, आनंद की जिंदगी बेकार ना करिए, औरत की गिला अखियां चार ना करिए, दे जागी धोखा दिल ते प्यार ना करिए, मानी ना बात लुटगी खुबात, आजाद सिंह इसी बनी कहानी दुनिया गावेगी, इन काले डहरा में इस रांझे पाड़ी की बड़ी लाश पावेगी। और तारा गाँव में मनांडी गाई थी भाई राग ने। मास्टर जी दौर बदल गया, केडी भाई ने लिख रखी है कि उसमें रैप सा बोल रखा है, माँ भी मोम को है राजी बाबू हंड डैड बनया, एडवांस बड़का आगे देखो भोला मानस मैड बनया, दादा की कोई सुनदा को नहीं पोता घर का हेड बनया, अरे 24 घंटे पाटन ने हर बंदा ग्रेनेड बनया, बेरा नहीं कद बैड बनया, हमारी बाण वाली खाटांगा, एसी खाएगे बिजने पंखे जालिया दौर फराट्यांगा, ना कोई किसी की सुन के राजी टेम जालिया डाटांगा, सिक्खी कलामी राशि ने छोरा सिंगर बन गया जाटा। क्या बात है। देसी राग राग नहीं छोड़ी अर्बन गानी गायक आएगे, और कलाकार तो कद के मर गए, गीता में खलनायक आएगे, फुल सपोर्ट है लिखनी नु कमेंटा में सहायक आएगे, और दादा लक्ष्मी जैसे गए गवैये मेरे जी से नालायक आएगे। तो मतलब ये उसका बड़प्पन है वैसे यार, जैसे है ना तना इसे दुश्मन का नाम क्यों ले दिया काम का। केडी है ना उसका नहीं मेरा वो के कर दे। हाँ। और दिल ने छूजे कई बात तो जाए कोनू कंधा में केडी मैंने सुनना है को नहीं सुनना पड़ेगा उसने। पाछे सी गाना लिखा था, बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे कहानी लिख दूं के तने मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने मेरी रानी लिख दूं के। यार कमाल है, देख सिंपल सी बात है यार, कैसे पिरोया उसने। यार केडी ने तो ऐसे ऐसे कमाल कर रखे हैं, मेरे ख्याल में आज का दौर में मुकाबला नहीं है उसका, कोई मुकाबला नहीं उसकी कलम का। अरे भाई सुनता हो तो मेरा घड़िया वाना खाइए लिख सकूं मैं भी थोड़ा बहुत। बहुत प्यारा भाई है मेरा। सही बात है, ओल्ड इज गोल्ड। मास्टर जी चलो यह बात आपने इसके ऊपर करी है, लेकिन कहीं ना कहीं फूडता की जब आप बात करा, हाँ एक मेरा साथी है गोरखपुर तो बलकार, उसने एक बात लिख रखी है, भाई लाडो भी बदनाम करी भाभी ने कहे पटोला रे, कोर्ट में गोली मारन लागे जेल में गाला खटोला रे, पैसा सब कुछ नहीं होता तुम सुथरी बात बनाया करो, याना श्याना सब सुन ले इसे बोल बखत के गाया करो, मान लिया गंदा गाय के रे पैसा घना कमाओगे पर अपने घर न जाके के माँ बाप तांख मिलाओगे, गीत सुरीले गाया कर दे सीधा साधा बाना था, और जो ईब गाने में बता दिया कि ईसा हमारा हरियाणा था। जैसे बहुत बढ़िया लिखा है, किसके नाम बताया? बलकार। बलकार भाई बधाई हो आपको ऐसा सॉन्ग लिखने के लिए, अच्छी बात है। जैसे बुराई का भलाई का, झूठ का सच का, धर्म का पाप का जोड़ा तो है ही, दोनों का मतलब नाम दोनों का लिया जाएगा जब ये पूरे हो। सही बात है। और हमेशा धर्म को जगाने के लिए पाप का जिक्र कराया जाएगा। पाप बढ़ गया भाई, जमाना जा लिया भाई, प्लान हो गया। सच को कहने के लिए झूठ का जिक्र करना पड़ेगा, ये बहुत झूठा आदमी है यार, कदे भी साची कौन बोला है। तो इसी प्रकार से आलोचना सदा से रहे हैं आलोचक, बिल्कुल, और सदा से ही जिसको हम पूर्णता का नाम दे रहे हैं वो शुरू से ही रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और इसीलिए मतलब जो दो लाइन जैसे बलकार भाई की लाइन सुनाई अभी आपने, इन भी जगह मिला कि लिखण का जय मतलब वह उसे गाने लगे, बलकार किसी ने कहोगा भाई, किसी ने कहोगा। सही बात है। देखो फिर सीखते हैं आदमी, जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है उसके बाद में वो आप ठिकाना बोला बेटा दो सर डोक्या पा के आप डट जेगी। सही बात है। तो मास्टर जी उस दौर की अगर आप बात करा, चलो उस पे फिर आवांगे लौट के ना पे, जो मतलब
रागनिया का बड़ा सुनहरा दौर जिसकी बोलांगे आप सन 95 तो लेके अंदर मेरे ख्याल से 2005 तक 10 साल ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बड़ा स्वर्णिम काल रहा है इसका गढ़वा बैंजू का। और इस दौरान कलाकार भी मतलब बड़े बेहतरीन कलाकार, चाहे आप मतलब राज किशन जी की बात करा, चाहे माशे पाले राम की बात करा, बाली है, रणबीर बड़वासनिया है, स्वर्गीय सुनील दुजानिया है, उनकी बात करा, आपकी बात करा, तो उस टाइम का जो दौर हमारे जी उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे राजकिशन जियों को तो मैंने देखा नहीं, सुना है उनको, और मैंने जैसे सीखने का मौका मिला मासे पालेराम जियों के साथ, मास्टर सतबीर जियों के साथ, गुरु जियों के साथ उनके साथ गाने का मौका मिला, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मतलब एक तो सबसे बड़ा तो एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि यार यो भी तो आदमी है जो साल लक्ष्मी मांगे तो न्यारी को बातें नहीं करता। मास्टर सतबीर जी, और किसी चैलेंज हो, किसी पब्लिक बिगड़ी हुई हो, बहुत एक कोई मात्र एक आधा प्रोग्राम मना एक के और आधा है, इतना दो नहीं हो सकते जिसमें हल्का फुल्का नू लग गया मनाज मास्टर जी का गाना ढीला रह गया, एक के उसका है। इतने प्रोग्राम इकट्ठे करे, कई बार तो मैंने साथ में गाने का भी मौका मिला है। तो जब से मास्टर जी बीमार हुए ना, वहीं से इस सिस्टम में कमी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एक जो फिर वो गाया तो ना आखिरी सांस तक है मास्टर जी ने, जब एक्सपायर हुए ना उससे 3-4 दिन पहले भी कार्यक्रम में शामिल थे। और सुमित नहीं है भाई अपना साथ रोड, इनके घर पे कार्यक्रम था, शायद मकान का मुहूर्त था या कोई और फंक्शन था वहाँ, लेकिन उस दिन गाया कौन था मास्टर जी ने, उस टाइम शरीर ने साथ देना छोड़ दिया था, इतने बीमार हो गए थे, और गला नूका पड़ा था मानस का एक बहुत मजबूत। और उनका जब एक मजबूत आदमी सामने खड़ा है ना, उसका दौरा मजबूत काम करना जी कौन करे। बिल्कुल सही बात है। हमें भी जैसे महारानू था भाई, वो स्टेज पर नई रागनी गाऊंगा, तो मन ने भी नई लिखने का तजर्बा, और उनका दौरा है उसी प्रकार से गाना। तो मैं सौभाग्य समझा करता जिस दिन मेरा मास्टर जी का गिला गाना ना हो चाहे, लेकिन प्रोग्राम भी साथ जाओ क्या ना, माने आज मजा होगा। तो उस वो जो पब्लिक देखा करते ना, वो बहुत ज्यादा पब्लिक थी। फिर वहां से क्या होया, मास्टर जी चले गए, पालेराम जी कार्यक्रम तो उनने भी आखिरी सांस तक करे हैं, लेकिन वो अकेले पड़ गए उस टाइम। वैसे तो कई भाई उस शैली के गाने वाले जैसे नरेंद्र डांगी है भाई, साथ साथ में हो गए थे। तो मास्टर जी तो जो बेलारूस था, उसका गिला असली जोड़ी तो मासे पालेराम की बने थे। ओड़ ही तो मन नू लगन लग गया, सीधा काम होने लग गया। फिर मेरा भी गला खराब होना शुरू हो गया।